हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ राजीव प्रकाशन से प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है। देखिए 1, 2, 3 भी मैं लगा देता, लेकिन क्या है वो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो उसको आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिकल क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट्स फंस सकते हैं, इस हिसाब से हमने इसकी वीडियो बनाई है। ओके, तो यहाँ पर मैंने चौथा क्वेश्चन और आपका एक पांचवा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, ठीक। और दोनों क्वेश्चन अभी आपके सामने सॉल्व करेंगे, तो आप इसका हल देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं क्या दिया है। यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब कि HCF दिया है यहाँ पर 306 और 657 का 9 दे दिया है, और आपको निकालना क्या है 306 657 का, ठीक है, एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम लिखा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए इसका एलसीएम हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए इसको पहली और दूसरी सवाल आप लगाए होंगे तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, बताया गया होगा। दूसरी या तीसरी में बताया गया है कि ये फार्मूला क्या हो। फार्मूला लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, वो सूत्र है। वो सूत्र क्या है इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर इसको याद रखेंगे तो इस बेस पे सवाल एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। सूत्र आपका ये है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक। ये सूत्र आपका लगेगा यहाँ पर। इस सूत्र को, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या फिर आप ये कह सकते हैं संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल मतलब कि पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये फार्मूला आपको लगाना है। इस फार्मूले के हिसाब से आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए जैसे कि अब क्वेश्चन में पहली संख्या हमारी क्या है 306 है, दूसरी संख्या 657 है, ठीक। वो तो एचसीएफ 9 दिया ही है, लेकिन यहाँ संख्या तो दिखाना पड़ेगा हमको ना, यही चीज़ प्रूव करना है। तो पहली संख्या हमारी 306 है, हमने 306 लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद 306 लिखने के बाद दूसरी संख्या क्या है 657 है, 657 हमने लिख दिया, ठीक है, बराबर कर दिया। एलसीएम इसका निकालना है तो एलसीएम हम रख देते हैं यहाँ पर। एचसीएफ ये देखिए यहाँ पर दिया है 9 दिया है, यहाँ हमने 9 कर दिया, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम जब निकालेंगे, जब हम लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो क्या हो जाएगा 306 गुणे 657/9, ठीक। जब कभी भी कोई संख्या के साथ जो है ऐसा लगा रहे तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं। जैसे आप लोग सवाल हल करते होंगे, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शनल देख लीजिए। जैसे अब कोई नंबर 2x = 4 लिखा है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, x = 4/2 हो जाता है, 2 2 4, x की वैल्यू 2 आ जाती है, आती है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ से जो एलसीएम के साथ 9 लगा है वो 9 नीचे आ जाएगा आपका। ये दोनों संख्या, जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलसीएम दिया है एचसीएफ नहीं दिया रहता, तो फार्मूला आपका यही लगेगा। इसी तरह से करना है आपको। फिर उसमें क्या होगा, एचसीएफ यहाँ लिखा रहेगा, वो नंबर नीचे आ जाएगी। संख्या गुणन मतलब भाग करेंगे, भाग करके जो गुणा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब देखते हैं कि 9 से 306 कोई नंबर काट सकती है क्या। हाँ चलिए इसको काट देते हैं, 657 कट जाएगी। 9 × 9 देखिए 9 × 7 = 63 होता ही है। जब 9 × 7 = 63 करेंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, और 7 यहाँ 27 हो जाएगा, 9 × 3 = 27 हो जाएगा। तो मतलब 73 बार में ये पूरा कट जाएगा। अगर आपको मान लीजिए काटना नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये करेंगे 657 को, चलिए यहाँ मतलब जो है डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 657 को हम जो है भाग कर देंगे 9 से। मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अब कैसे करेंगे। तो यहाँ करेंगे 657 को 9 से भाग कर दीजिए। पहली बात तो समझ में आना चाहिए, जब आदमी इतना करने लगता है तो आने से लगता है। 9 × 7 = 63 हो गया हमारा, 9 7 = 63, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 6 में 6 गया कुछ नहीं, 7 उतारेंगे 27 हो गया, 9 × 3 = 27, ठीक है, 9 × 3 = 27 बराबर हो गया। 73 आया कि नहीं। अब हम लोग को क्या है कि वो प्रैक्टिस है, इसलिए जो है मतलब कि पता हो जाता है कितना। लेकिन अगर आप स्टूडेंट, आपको दिक्कत आ रही है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। बाकी इसी तरह से इसको करना है।
जब 9 कट गया, ये 73 आया, तो कहने का मतलब ये है कि 306 में 73 का गुणा कर दो, जो भी आंसर आएगा मतलब वही आपका जो भी आएगा गुणनफल वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक, चलिए यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह यहाँ निकाल लेते हैं, आ जाएगा इतने में ना। चलिए यहाँ पर कर देते हैं आपको। यहाँ पर क्या करना है, 306 को 73 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए भाई 3 से करते हैं, 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 0 0 1 यहाँ आ गया, 3 3 का 9 हो गया, 7 से करे 1 अंक छूट जाएगा क्योंकि दहाई पे है। 7 छंग 42 का 2 हासिल 4 हो गया, 7 0 0 4 यहाँ आ गया, 7 3 21। अब इसी को जोड़ डालो, 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 22 338। इसका आंसर कितना आ गया, 22 338। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालने के लिए कह रहा था, एलसीएम निकाल दिया हमने। इसका एलसीएम होगा 22,338। ठीक, समझ में आया? आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरे उस पे चलते हैं। ठीक, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि HCF 225 और 60 225 गुणे 5 माइनस 10x तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करना है। चलिए इसको कैसे करेंगे वो भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए हल करना है इसको हमको, यहाँ हल लिख दिया हमने। अब उसके बाद HCF यहाँ पर दिया है, HCF दिया नहीं बल्कि निकालना पड़ेगा। 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो यहाँ पे x का मान निकालना है, इसी x का। तो चलिए इसका हम HCF निकाल लेते हैं, 225 और 60 का। चलिए 2 से करते हैं, 2 से 25 तो कटेगा नहीं मगर जो है 60 कट जाएगा, 30 आ जाएगा। इसको काटेंगे, HCF निकालना है ना, तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर एक साइड में हम दिखा देते हैं इसको आपको, मतलब 225 यहाँ कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए 225 लिख दिया हमने और उसके बाद 60 लिख दिया, तो जो मिलेगा वही आंसर रहेगा। तो 3 त्रिका 9 बचे 45, पंचे 225 हो जाएगा ना, हो जाएगा। 60 2 दूना 4 यहीं 12 पंचे 60। अब HCF देखते हैं क्या आएगा, 3 मैच कर रहा है 5, तो 3 गुणे 5 यही हमारा HCF हो गया। ठीक, 15 हमारा HCF आ गया। तो जहाँ पर HCF लिखा है यहाँ पर अब 15 लिख दीजिए आप। अब 225 गुणे 5, इसका गुणा भी कर लेंगे, अभी 10x है 10x लिख दिए। अब 15 यही है, 15 भी रखो, 225 को 5 से गुणा करो, 5 पचम 25, 5 दूना 10 2 12 और 5 दूना 10 2 1225 हो गया, माइनस 10x। अब x को पक्षांतर कर लीजिए, माइनस x जब इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1225 जो है 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए घटा देते हैं, तो 10x, 1 मिनट शायद दिख नहीं रहा है ना, हाँ 10x बराबर क्या हो जाएगा, 5 घटेगा तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1 ना, 15 ही तो घट रहा है। 1225 में से 15 नहीं और होना चाहिए यार, कितना है ये, 5 पचम 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 11 होगा, यहाँ 12 नहीं होगा, अच्छा 1125 होगा बेटा, 1125 होगा ना। ठीक, अब उसके बाद 1125 माइनस 15 तो हो गया 1110। ठीक, 10x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 1110/10, और जब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा तो 111 बचेगा। तो x का मान आ गया, x बराबर 111। x का मान कितना आ गया, 111, यही आपका आंसर आ गया 111 x का मान। और यहाँ पर आंसर क्या आया था आपका, LCM जो है 22,338। सो गाइस, अगर चैनल आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक शेयर जरूर करें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे और आप आसानी से मैथ को समझ लें। थैंक यू सो मच।